और आज हम सीखेंगे 100 के करीबी संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है और 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। और हमने कई वीडियो इस पर बनाकर डाले हैं और प्लेलिस्ट में है, जो आप लोग जाकर जरूर देखें। तो चलिए, और आज हम सीखेंगे पहले 100 के करीबी संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो 100 के करीबी हम कुछ सवाल ले लेते हैं। 198 और 197 या 196 या आपका ले लेते हैं, और एक सवाल 89। तो कुछ एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, और देखिए कुछ भी 96, 94, 95 वो भी आप ले सकते हैं। बस इतना बता देना, अगर इतना आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं। तो हम देखेंगे पहले 98 है जो है 100 से कितना कम है। तो 100 से कहोगे 2 कम है। कितना कम है? 2। तो जितना कम रहेगा उसे हम क्या करेंगे? वर्ग ले लेंगे और उसे 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा आपका? 4। एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 डिजिट के रूप में हमेशा लिखेंगे। हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जाकर जरूर देखें। तो देखिए, और देखेंगे कि कितना कम है। 98 जो है 100 से कितना कम है? तो 98 2 कम है। तो जितना कम है फिर उसमें से क्या करेंगे? 98 में से 2 फिर घटा देंगे। कितना बचेगा आपका? 96। आपका यही हो जाएगा क्या? 98 का वर्ग। तो चलिए अब इसी सवाल को हम फास्ट करते हैं। तो ये कितना कम है? 7। तो 7 कितना कम है? 3। तो 3 का वर्ग होगा क्या? 9। 0 बढ़ा लेंगे, 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे। और कितना कम है? तो 97 में 3 फिर घटा लेंगे। कितना बचेगा आपका? तो 3 घटाओगे 94। उसी प्रकार इसे करोगे तो कितना कम है 100 से? 4। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो पहले से 2 डिजिट के रूप में है, इसे बनाना नहीं है। और जितना कम है कितना है? 16। और कितना कम है 100 में? तो 4 कम है। तो 96 में फिर 4 घटा लो, कितना बचेगा? 92। तो आपका कई 96 का क्या हो जाएगा? वर्ग। उसी प्रकार ये देखेंगे कितना कम है। तो कहोगे 100 से कितना कम है? 11 कम है। कितना कम है? 11। तो 11 का वर्ग होता है कितना? 121। आप लोग को कम से कम 20 तक तो वर्ग याद ही रहना चाहिए। और 121 होता है, तो 121 का बस क्या लिखेंगे? 21। और हाथ में है एक, क्योंकि हम बताएं तो 2 डिजिट के रूप में ही बस लिखना है, 3 नहीं। तो चलिए, और एक हासिल आपका बचा। और 89 में क्या करेंगे? 89 में से हम 11 को घटा देंगे, यानी 11 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर कितना बचेगा? 7, यानी 78। और एक हासिल बचा था, कितना होगा? 79। आपका ये क्या हो जाएगा? वर्ग। तो अब चलिए यहाँ, तो अब हम जानेंगे 100 की से अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो 100 से अधिक संख्या कुछ ले लेते हैं और उस पर आधारित हम लोग और भी सवाल हैं तो जो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग। तो 100 से अधिक कौन है? तो 100 मान लेते हैं 2 है। 102 का वर्ग कितना होगा? कई एग्जाम पूछ 103 का वर्ग कितना होगा, या 104, 103, 104 या 108, कोई भी संख्या ले लेते हैं जो 100 से अधिक हो। 108 ले लेते हैं, 109 ले लेते हैं, आप 100 क्या ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं। इन संख्याओं का वर्ग क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे थे? जितना कम था उतने में से फिर घटा रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे? उतने में ही जोड़ेंगे। तो पहले इसकी इकाई अंक का वर्ग देखेंगे। 100 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। ऐसे भी हम 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे, 2 अंकों के रूप में। तो मिटा देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 4। 0 बढ़ा लेंगे, 2 डिजिट के रूप में लिखना है। और कितना अधिक है? तो 102 में, यानी 102 है ना, 2 अधिक है। जितना अधिक है फिर उसी में जोड़ लेंगे, कितना होगा आपका? 104। उसी प्रकार अब इसी सवाल को फास्ट करते हैं। तो कितना अधिक है? 3। तो 3 का वर्ग होगा 9 और 0 बढ़ा लेंगे। और 103 में क्या करेंगे? 103 में जितना अधिक है उतना जोड़ लेंगे, कितना होगा? 106। उसी प्रकार इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? तो 8 अधिक है, तो 8 का वर्ग होता है 64। इसे 2 डिजिट के रूप में नहीं लिखना है क्योंकि पहले से है। और 108 में 8 फिर जोड़ोगे तो कितना होगा? तो होगा कितना आपका? 116 होगा ना। 8 दूना 16। यहाँ देखो, यहाँ 9 है तो 9 का आपको होता है 81, 2 डिजिट में पहले से 0 नहीं बढ़ाना है। और 109 में 9 जोड़ोगे कितना होगा? 118। उसी प्रकार इसे हल करेंगे तो कितना अधिक है? 12। तो 12 का वर्ग होता है कितना? 144। अब 12 का वर्ग होता है 144। तो 144 का क्या लिखेंगे? बस 44। और हाथ में है 1, क्या कि हम 2 डिजिट के रूप में हम बता रहे हैं कि बस 2 ही डिजिट के रूप में लिखा जाता है। और 112 में अब क्या करोगे? 112 में कितना जोड़ो?
12 है तो कितना होगा 124 और एक हासिल बचा था कितना 125। और कोई पूछता कि 113 का वर्ग कितना होगा तो इसका भी निकाल लो। हाँ 13 का वर्ग कितना होता है तो 169, तो 169 होता है। तो 169 होता है तो आपका पता है कि बस 2 डिजिट को लिखेंगे और हाथ में 1 और 113 में 13 फिर जोड़ोगे तो कितना होगा 26 और 100 कितना हो जाएगा 26 एक हासिल हो जाएगा 127। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब निकालना ट्रिक के साथ।